अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। फिर बिल्ली की आवाज़ सुनकर मुझ पर झिंझलाहट छा गई। ओफ क्या मुसीबत है, न जाने क्या बला है। हर वक्त सर पर सवार रहती है मनहूस कहीं की। रहने के लिए भी यही घर मिला है इस कमीनी को। मुझे ना जाने क्यों उस काली बिल्ली से चिढ़ सी हो गई थी। शायद इसलिए कि उसने मेरे वेलवेट की नई बेडशीट पर अपने गारे मिट्टी से भरे हुए पंजों से नित नए डिज़ाइन बना दिए थे। बहरहाल ये बिल्ली काफ़ी रहस्यमयी थी। रहस्यमयी इसलिए कह रही हूँ कि ये बिल्ली किसी के घूरने या डराने से भागती नहीं थी, बल्कि काफ़ी डट कर दूसरों की आंखों में आंखें डालकर घूरती रहती और अपनी जगह से टस से मस नहीं होती थी। ये एक बिल्कुल जेट ब्लैक रंग की बिल्ली थी, जो कि देखने में ज़्यादा मोटी नहीं थी। उसकी आंखें नीले रंग की, बड़ी डरावनी और खौफनाक थीं। जब मैंने पहली दफ़ा उसे देखा था तो काफ़ी डर गई थी। अब जबकि उसे यहाँ रहते हुए भी 3-4 महीने गुजर चुके और अब भी वो बिल्ली वैसी ही रहस्यमयी लगती थी जैसी पहले दिन थी। मुझे ये बिल्ली एक आंख नहीं भाती थी और हमेशा मुझे ऐसा लगता जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। अभी 3 दिन पहले मेरा पाँव सीढ़ियों से फिसल गया था और मैं सीढ़ियों पर ही अपना पाँव थाम कर बैठती चली गई। इतना दर्द हो रहा था पाँव में कि मैं रोहानसी हो गई और ये मनहूस बदतमीज़ बिल्ली दूर बैठी मुझे तक रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर हंस रही हो। मुझे गुस्सा आया तो मैं उठकर उसे मारने के लिए बढ़ी, मगर हाय मेरा पैर कहकर वापस बैठ गई। उसके पास से ये मुझे हर वक्त घूरती रहती। मज़े की बात ये थी कि ये आम बिल्लियों की तरह गोश्त या दूध खराब नहीं करती थी, बल्कि हम अपने किचन को लॉक भी नहीं करते थे, जो कि आम बिल्लियों की वजह से करना पड़ता है। मैं जब भी किचन में जाती तो ये वहाँ चली आती और गूंथे हुए आटे के आसपास मंडलाने लगती, मगर मैं वो भी उसकी पहुंच से दूर रखती। एक दिन जब मैं रोटियां बना रही थी तो ये मेरे पास आने के लिए बेताब हो गई और मेरे हटाने पर भी बाज नहीं आई, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत भूखी है और किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर सकती थी। मैंने घबराकर बेलन उसे दे मारा, जो कि उसके अचानक हट जाने पर खड़ाक से दरवाजे में जा लगा। उफ, कितने गुस्से से उसने मुझे घूरा था। हाय अब क्या करूं? अम्मी, मैं पूरी ताकत से चिल्लाई। क्या क्या हुआ तानिया, क्या हुआ? अम्मी की आवाज़ आई। ब, ब, बिल्ली। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर ये क्या, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। कहाँ है बिल्ली? लगता है ये बिल्ली तुमने ज़्यादा ही अपने दिमाग पर सवार कर ली है। जब देखो बिल्ली बिल्ली की रट लगाए रहती हो। मैं पूछती हूँ कि क्या कहती है ये मासूम, और वैसे भी बिल्ली के रूप में अनदेखी चीज़ें भी रहती हैं, अम्मी ने कहा। अम्मी ने एक दिन मुझे बिल्ली को जूती मारते देख लिया था और फिर अम्मी ने मुझे इतना डांटा कि उस दिन से मैं वो भूल नहीं पाई। अम्मी देखो, दरवाजे के पास बिल्ली खड़ी है। अम्मी फौरन दरवाजे की तरफ घूमी। कहाँ है बिल्ली? अम्मी वहाँ पर। मैंने इशारा किया, मगर ये क्या, वहाँ तो बिल्ली का नामो निशान तक नहीं था। मैं शर्मिंदा हो गई। अम्मी मुझे डांटने लगी। तानी, कह रही हूँ तुमसे सुधर जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अम्मी मुझे डांटते हुए वापस चली गईं और मैं बाकी रोटियां पकाने लगी। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। घबराहट में अचानक मैंने एक गरम चिमटा उठा लिया। हाय अल्लाह, मैं मरी। उफ, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं अचानक ही बिल्ली पर उलट पड़ी, मगर बिल्ली की नज़रें लगातार आटे की तरफ जमी हुई थीं। क्या है, तुम्हें यही चाहिए ना? मैंने आटे का पेड़ा उठाकर उसके आगे कर दिया, मगर ये क्या, बिल्ली ने झटपट वो आटे का पेड़ा खा लिया। मैं हैरान नज़रों से उसे देखने लगी, मगर वो और ललचाई नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने फिर उसे आटा दिया और मेरे देखते ही देखते वो आटे के 6 पेड़े खा चुकी थी।
फिर वो प्यार भरी नज़रों से मुझे तकने लगी। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। अब की बार उसके बोलने में पहले जैसी बेताबी और गुर्राहट नहीं थी, और फिर देखते ही देखते अपनी दुम हिलाते हुए अब की बार उसके बोलने में पहले जैसी बेताबी और गुर्राहट नहीं थी, और फिर देखते ही देखते अपनी दुम हिलाते हुए वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। रात को सोने से पहले मैंने ये बात अम्मी, अब्बू और बाकी घर वालों को बताई। हैरान तो वो लोग भी हुए, मगर अम्मी ने कहा, बेटा वो बेचारी हमें कहती ही क्या है, अगर वो आटा शौक से खाती है तो क्या है, रोज़ाना के 2-3 पेड़े उसके आगे डाल दिया करो। एक बात और बताती हूँ कि इस सारे अरसे में, इस सारे वक्त में घर के किसी भी मेंबर ने उसे कभी कुछ खाते हुए नहीं देखा था। उन कुछ आटे के पेड़ों के वो क्या खाती, कब खाती, क्या पीती, कहाँ से खाने पीने की ज़रूरतें पूरी करती, इसके लिए मैं अक्सर सोचती रहती, और फिर वो रात में अक्सर गायब भी हो जाया करती थी। दूसरे दिन अम्मी ने कहा, बेटा तानिया जल्दी से तैयारी कर लो, शुमाइला की मंगनी है, और तुम्हारे मामू ने हम लोगों को 2-3 दिन पहले ही बुलाया है। रानिया और सुनोबर तुम भी जल्दी से अपनी तैयारी कर लो। रेलवे स्टेशन पर उमर लेने आएगा, आज़र भाई ने उसे कह दिया है। और उमर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में खुशी के लड्डू फूटने लगे और चेहरे पर हरियाली छा गई। उमर सिर्फ मेरा कज़िन ही नहीं था, बल्कि 6 महीने पहले मंगेतर भी बन चुका था। मंगनी में शुमाइला बहुत खूबसूरत लग रही थी, और हम लड़कियां काफ़ी देर से ढोलक की थाप पर गाने गा रही थीं कि अचानक लाइट चली गई। हर तरफ शोर होने लगा, लाइट, माचिस, मोमबत्ती। अचानक ही किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबराहट में बौखला गई। कैसी हो तानी? कोई मेरे बहुत करीब आकर बोला था धीरे से। उमर, तुम कैसे हो? मैंने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हो। अचानक ही किंजा के चीखने की आवाज़ आई, और इसके साथ ही लाइट वापस आ गई। मैं एकदम ही घबरा के 2 कदम आगे बढ़ गई। अचानक ही एक बिल्ली तेज़ी से किंजा के पास से भागी। सब लोग हंसने लगे कि एक बिल्ली से डर गई, जबकि मेरे दिमाग के पर्दे पर अचानक ही अपने घर वाली बिल्ली की तस्वीर उभरी। काले रंग की, मोटी मोटी नीले रंग की 2 आँखें लगातार घूरते हुए। फिर उसके बाद वो 2 आँखें मेरे दिमाग से निकल नहीं सकीं। मैं शुमाइला के पास कमरे में आ रही थी कि अचानक किसी से ज़ोरदार तरीके से टकरा गई। अरे अरे, संभल के। उमर ने मुझे दोनों हाथों से थाम लिया। अगर गिर जाती तो? मैंने जवाब दिया, मुझे संभालने और बचाने के लिए शुक्रिया। मैं किसी का शुक्रिया वैसे तो कबूल नहीं करता, ठोस बुनियाद पर मिठाई के साथ ही वसूल करता हूँ। उसने अपने सीने पर हाथ मारते हुए दिलचस्पी से मुझे देखा। मैं हंस पड़ी। अब ये नूरजहां और जहांगीर की कहानी ख़त्म हो चुकी हो तो मलका आलिया अंदर तशरीफ़ ले आइए, सनोबर ने कहा। सनोबर की आवाज़ सुनकर मैंने उमर को मुस्कुराते हुए देखा और सनोबर के साथ वापस आ गई। फिर सब कजिन्स के साथ बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में काली बिल्ली का जिक्र शुरू हो गया, और फिर मैंने सबको अपने साथ होने वाली बिल्ली की कथा सुना दी। सब बहुत ध्यान से सुन रही थीं कि किंजा बोल पड़ी। देखा, मैं न कहती थी कि वो कोई और ही चीज़ है। पिछले महीने जब मैं तानिया के घर गई थी तो वो बिल्ली मुझे भी घूर घूर कर देख रही थी। कुछ तो बात थी उसमें चौंका देने वाली। वैसे तो ऐसी कोई बात बाहर से नज़र नहीं आती थी, मगर काली बिल्ली को देखते ही कुछ अजीब सा, असाधारण सा एहसास होता था। लड़कियों, अभी तक तुम सोई नहीं? रात के 2 बज चुके हैं। तानिया, रानिया, सो जाओ, सुबह को जल्दी घर जाना है, 9 बजे की ट्रेन है, अम्मी ने कहा और लाइट ऑफ कर दी। अपने घर में दाखिल होते ही काली बिल्ली पर मेरी नज़र पड़ी। थकन ज़्यादा थी और वैसे भी रात के 11:30 बज गए थे घर आते आते। मैं बिस्तर पर जैसे ही लेटी तो नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ से ही सुबह मेरी आँख खुली। मुंह हाथ धोकर जैसे ही किचन में पहुंची, वो मेरे स्वागत के लिए पहले से मौजूद थी।
अब मैंने उसे चिढ़ना कम कर दिया था और हमेशा की तरह आटे के पेड़े रखे उसके इंतज़ार में रहती। पेड़े वो बड़ी खुशी से चटाचट खा जाती। जब से उसके साथ मेरे ताल्लुकात यानी रिलेशन बेहतर हुए थे, मुझे खुद को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे जैसे कोई मेरे साथ रहने लगा है मगर नज़र नहीं आता था। एक रात सोते हुए मुझे उमस और गर्मी सी महसूस हुई और मेरी आँख खुल गई। मगर ये क्या, मेरे करीब ताज़ा गुलाब के फूल पड़े हुए थे जिससे बड़ी भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी और खुशबू से सारा कमरा महक रहा था। ताज़ा फूलों को देखकर जैसे मैं चौंक गई। फिर डरते डरते फूलों को उठाकर सूंघा तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। मैं ये बात समझ नहीं पा रही थी कि 3 बजे हैं और इस तरह बिल्कुल ताज़ा फूल किसने रखे। एक रात गुजरी, मगर दूसरी रात फिर मुझे ऐसे ही गुलाब के फूल मिले। लगातार 3 दिन ऐसे ही होता रहा तो मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई और उमर को फ़ोन करके सारी सिचुएशन बता दी। उमर ने कहा, परेशान मत हो, मैं शाह साहब से पता करता हूँ कि क्या चक्कर है। शाह साहब मेरे नाना और उमर के दादा के बड़े भाई थे और काफ़ी पहुँचे हुए बुजुर्ग थे, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई कि अब मेरी परेशानी का हल ज़रूर निकलने वाला है। मगर उसके बाद सब कुछ अजीबो गरीब होने लगा। हुआ ये कि रात सोते में कभी पंखा खुद ब खुद चल पड़ता, फिर चलता हुआ पंखा ठहर जाता। दूसरी दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं बेड पर सोई होती तो आँख खुलने पर मैं नीचे कालीन पर मौजूद होती। और फिर एक दिन तो हद हो गई, मेरे दुपट्टे को फाड़ फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, लेकिन हर रोज़ गुलाब के ताज़ा फूल ज़रूर मिलते। डर से मेरा बुरा हाल था। और फिर मैंने एक सुबह अम्मी को बताया और अपना दुपट्टा भी दिखाया। अम्मी भी परेशान हो गईं। अगली शाम को उमर का फ़ोन आया तो उसने कहा कि शाह साहब ने बताया है कि जिन्नात का एक टोला छत से गुजर रहा था और उन्हीं में से किसी ने शरारत की है। घबराने की ज़रूरत नहीं और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। दिन गुजरते गए और मैं भी काफ़ी हद तक बेफिक्र हो गई थी। अचानक एक दिन मैं बीमार हो गई तो अब्बू ने दवा दिलवा दी। उस शाम एक जानने वाले की तरफ से फ़ोन कॉल आई कि उनकी अम्मी की डेथ हो गई है। वो जानने वाले की अम्मी बहुत बूढ़ी थी। बहरहाल घर वाले मैयत में शिरकत के लिए यानी शरीक होने के लिए चले गए। क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए मैं नहीं जा सकी। अम्मी ने कहा, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वापस आ जाएं और तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। और घर वाले मैयत में चले गए। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे कि अचानक ना जाने कहाँ से तो बदमाश किस्म के लड़के मुंह पर नकाब बांधे चारदीवारी फैलाकर अंदर आ गए। मैं बौखलाकर अपने बिस्तर से उठ बैठी। एक तो तेज़ बुखार और फिर डर और खौफ ने मुझे बेहाल कर दिया था। मैं डर के मारे थर थर काँप रही थी कि उन दोनों ने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी और मेरे इज्जत के लाले पड़ गए। मैं एक बेबस पंछी की तरह उन दोनों के बाजुओं में फड़फड़ा रही थी, लेकिन उन दरिंदों पर तो शैतान सवार था। अचानक एक दिल दहला देने वाली गुर्राहट सुनाई दी। ऐसी खौफनाक, वहशतनाक और दहशतनाक चीख और गुर्राहट की उन्होंने बौखला कर मुझे एक झटके से छोड़ दिया। फिर अचानक खुद ब खुद धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो गया। एक बहुत ही बड़ी बिल्ली अपनी सारी ताकत के साथ चीखती गुर्राती हुई उन पर झपटी और फिर उसके बाद तो वो फिरकी की तरह घूमती हुई उन पर छलांगे लगाने लगी और किसी तरह भी उन्हें संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। उन दोनों की आसमान फाड़ देने वाली चीखें सुनकर और काली बिल्ली को देखकर मैं बिल्कुल शॉक्ड सी जमी खड़ी थी। जब मुझे होश आया तो उन दोनों की खून में लथपथ लाशें पड़ी थीं। ये देखकर मुझ पर एक जानलेवा बौखलाहट सवार हो गई कि फिर अचानक लाइट चली गई। अंधेरे की वजह से मैं और बौखला गई थी कि फिर अचानक लाइट आ गई तो मेरी हैरत और कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अब कमरे में उन दोनों की लाश का नामो निशान तक नहीं था और ना ही कहीं बिल्ली नजर आई।
कमरा बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं हैरान और परेशान, सूझबूझ से बिल्कुल खाली अपने बिस्तर पर बैठ गई कि एक लड़की की आवाज़ आई, तानिया, इस खूनी घटना को बिल्कुल भूल जाना, किसी से कुछ मत कहना कभी, और ग्लास में रखा हुआ ठंडा पानी पीकर बिस्तर पर आराम और सुकून से लेट जाओ। मैं फौरन डरी सहमी उठी और गिलास उठाकर खटाखट सारा पानी एक ही घूंट में पी गई और फिर अपने बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद सी आने लगी और फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। और फिर होश उस वक्त आया जब अम्मी ने मुझे नींद से उठाया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी तो अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो बुखार भी नहीं, मैंने तुम्हारा माथा छू कर देखा है। हमने कोशिश तो की थी कि जल्दी घर आ जाएं, मगर थोड़ी देर हो गई। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। अब मेरी तबीयत वाकई संभल चुकी थी। फिर अम्मी ने खाने के लिए फ़ौरन दलिया पका कर दिया। बहरहाल रात के 2 बजे तक हम बातें करते रहे और जब नींद ने अम्मी को परेशान किया तो वो गुड नाइट कहती हुई अपने कमरे में चली गईं और फिर दोनों बहनें भी अपने अपने बिस्तरों पर लेट गईं। मैं अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए कमरे में बीते हुए हालात के बारे में सोचने लगी और फिर सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह रोज़ की तरह मेरी आंख खुली तो मैं जैसे बिल्कुल सुकून से थी, बिल्कुल शांत थी। नाश्ता वगैरह से फ्री होने के बाद हम घर के कामकाज में लग गए। कोई दिन के 12 बजे अचानक मोहल्ले में एक कोहराम समझ गया कि मोहल्ले के 2 लड़कों की खून से लथपथ लाशें झाड़ियों में पड़ी हुई मिली हैं। लाश की हालत बड़ी भयानक थी। बताने वालों ने बताया कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी दरिंदे ने दोनों को बड़े भयानक तरीके से भंबोड़ा है। हर शख्स दांतों तले उंगली दबाया था कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि इससे पहले ऐसी कोई भी घटना इस मोहल्ले में नहीं हुई थी। ये सुनकर मैं अपनी जगह बिल्कुल खामोश थी। अजीब हैरत की बात यह थी कि वो काली बिल्ली हमेशा की तरह अपनी हालत में मस्त थी और पराठे पकाते हुए आटे के 2 पेड़े भी खा चुकी थी। एक दिन अम्मी बाजार जा रही थी। उनके पर्स में 10,000 रुपए थे। कुछ ज़रूरी घरेलू सामान और हम बहनों के लिए कपड़े खरीदने थे कि अचानक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए और अम्मी का पर्स छीनकर भाग गए। थोड़ी देर बाद ही अम्मी मुंह बिसोरती वापस आ गईं। घर में दाखिल होते ही दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। अब्बू काम पर जा चुके थे और हम बहनें हैरान और परेशान थीं। अम्मी की हालत और आंसू देखकर अम्मी को पानी पिलाया तो फिर ज़रा उन्हें सुकून मिला, तो फिर उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। ये सुनकर हमें भी बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो दिन महीने के आखिरी हफ्ते का था और अब्बू की तनख्वाह मिलने में अभी कई दिन बाकी थे। अम्मी समेत हम बहनें गम से चूर सर जोड़े बैठी थीं और हमारे घर की काली बिल्ली सामने बैठी हमें टुकुर टुकुर देख रही थी। उसके इस तरह देखने पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी और अंदर ही अंदर बिल्ली से सहमी हुई थी। म्याऊं म्याऊं करती हुई बिल्ली वहाँ से कमरे की तरफ चली गई और हम माँ बहनें इस सोच में बिजी थीं कि अब क्या होगा। अब्बू सुनेंगे तो वो भी बहुत दुखी होंगे। बहरहाल अम्मी ने ढारस बंधाई, बेटे अब क्या हो सकता है सब्र के अलावा। कोई 1 घंटे बाद अचानक दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई तो अम्मी ने कहा, तानिया जाकर देखो कौन है। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो कोई औरत काले बुर्के में थी और सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थी। उसने फ़ौरन मुझे एक पर्स पकड़ा दिया। मुझे पर्स पकड़ाते ही वो औरत वापस पलटी और बराबर वाली गली में चली गई। अचानक ऐसा होने पर मैं पूछ भी नहीं सकी कि आप कौन हैं और ये क्या है। मैंने अचंभे की हालत में दरवाज़ा बंद किया और अम्मी के पास कमरे में आ गई तो अम्मी फ़ौरन बोली, तानिया मेरा पर्स ये कहाँ से आया। फिर जो मेरी नज़र पर्स पर पड़ी तो मैं हैरान और परेशान और साथ में डर भी गई। मैंने फ़ौरन पर्स अम्मी को पकड़ाया और जल्दी जल्दी कुछ मिनट पहले वाली घटना कह सुनाई। और जब अम्मी ने पर्स खोला तो उसमें पूरे 10,000 रुपये मौजूद थे। अब हम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े
और दिमाग ने इस गुत्थी को सुलझाने से साफ मना कर दिया। लाख कोशिश के बावजूद भी हम उस औरत, पर्स और रकम के रहस्य को हल नहीं कर सके। एक रात बाहर बरामदे की चरपाई पर लेटी हुई मैं मैगजीन पढ़ रही थी कि अचानक आहट महसूस हुई। मैं समझी कि शायद अम्मी पानी पीने के लिए उठी हैं और मुझे मैगजीन पढ़ते देखकर डांटेंगी कि इतनी रात तक मैगजीन पढ़ रही हूँ। फौरन मैगजीन तकिए के नीचे रख दिया और मुंह पर हाथ रखकर सोती बन गई। बिल्कुल थोड़ी सी आंखें खुली रखकर देख रही थी कि कब अम्मी जाएं और कब कहानी पूरी करके ख़त्म करूं। मगर ये क्या, सामने आंगन से तो एक बुर्का पहनी औरत चली आ रही थी। ये देखकर मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसने काले रंग का बुर्का पहना हुआ था, चेहरे पर भी नकाब था, सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थीं। मैं बहुत डर गई और दिल ही दिल में दुआएं पढ़ने की कोशिश करने लगी। चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो हलक से आवाज़ भी नहीं निकल सकी। वो औरत धीरे धीरे चलती हुई मेरे नज़दीक आकर खड़ी हो गई। कुछ मिनट वो यूं ही खड़ी रही, फिर वो मेरे मुंह की तरफ झुककर मुझे देखने लगी। मेरा मुंह रोशनी के अपोजिट डायरेक्शन पर था। अब वो बिल्कुल मेरे करीब थी। मैं बिल्कुल बिना किसी हरकत के पड़ी रही। अचानक वो पीछे हटी और धीरे धीरे चलती हुई अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मेरे होश ठिकाने आए तो मैं फौरन उठ खड़ी हुई। फिर अचानक ही मैंने एक फैसला कर लिया। क्या कर सकती है ये औरत? क्या बिगाड़ लेगी मेरा? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार देगी। ये सोचते ही मैं एकदम कमरे में दाखिल हो गई। कौन है? मैंने सवाल किया। कमरे में औरत का कोई नामो निशान नहीं था। मैं हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी कि अचानक एक कोने से काली बिल्ली चलती हुई आई और अपनी दुम से मेरे पाँव के ज़रा ऊपर छूती हुई तेजी से गुजरकर दरवाजे से बाहर चली गई। उस दिन से मैं ख़ास तौर पर बिल्ली से और डर गई। वो बिल्ली के रूप में कोई हवाई चीज़ ज़रूर थी। फिर अचानक ही एक दिन बिल्ली की रहस्यमयी मौत हो गई। वो बैठी हुई थी बिल्कुल मेरे सामने और मुझे लगातार घूर रही थी। मैं अम्मी के सर में मालिश कर रही थी कि अचानक काली बिल्ली ने चीख मारी। सब फौरन उसकी तरफ देखने लगे, मगर वो 2-3 मिनट के बाद ही मर गई। वो तो मर गई, मगर मुझे अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, अचानक कैसे मर गई। मगर इतना तो तय है कि वो जानवर नहीं थी। उसकी मौत के बाद सारे घर वाले बहुत दुखी हुए, मगर सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और ऐसा लगता था कि मुझसे मेरी एक सगी हमदर्द अपनी बहन जुदा हो गई है। हफ्तों मेरी यही हालत रही, क्योंकि मैं अपने सामने कमरे में बिल्ली की असलियत और सच्चाई देख चुकी थी। फिर एक दिन मैंने अम्मी से अपने साथ बीतने वाली सारी घटना कह सुनाई, तो ये सुनकर अम्मी की आंखें भी नम हो गईं। फिर अम्मी ने कहा, तानिया, तुमने इस बात का जिक्र मुझसे पहले किया होता। मैंने जवाब दिया, अम्मी, मुझे एक औरत की आवाज़ में मना किया गया था कि ये बात किसी से मत कहना। बहरहाल अब हम दोनों माँ बेटी के लिए सिवाय पछतावे के और क्या रह गया था। बरसों बीत जाने के बाद आज भी जब किसी काली बिल्ली पर मेरी नज़र पड़ती है तो माजी की घटना मेरे जहन में ताज़ा हो जाती है और मैं सोचती हूँ, काश कि ये वही बिल्ली हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।